थैंक्स अ लॉट गाइस। फीलिंग्स ही अलग है क्योंकि यूनिक इंटीरियर्स की फैमिली जो है आपकी वजह से, यूनिक सब्सक्राइबर की वजह से ये फैमिली बढ़ती जा रही है। सोचा नहीं था मैंने कि लॉकडाउन में जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब ब्लॉग मेरा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि आगे जाके इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इतनी फैमिली बढ़ती जाएगी। कई सारे लोग बोलते होंगे कि 3500 सब्सक्राइबर कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाइज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने मजाक में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, लेकिन आपका इतना अच्छा रिस्पांस मेरे कंटेंट के बारे में, इसीलिए मेरा हौसला बढ़ता गया और मैं ऐसी ही वीडियोस अभी बनाना चालू किया, आगे भी बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे ही आपका प्यार चाहिए। सो आज जैसे आपने थंबनेल पे देखा कि प्रायोरिटीज़ इन होम इंटीरियर, यानी क्या क्या प्रायोरिटीज़ लेनी चाहिए, किस चीज़ को प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए इंटीरियर शुरू करते समय, ये आज की वीडियो में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अरुण, एपीजी इंटीरियर व्लॉग। जो लोग मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम है अरुण और मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकूं। सो जैसे टाइटल में है कि प्रायोरिटीज़ इन होम इंटीरियर, नया घर खरीदने के बाद क्या क्या चीज़ जो है प्रायोरिटीज़ लिस्ट में आती है, वो चीज़ें क्या क्या है। तो मैंने कुछ लिस्ट आउट किए यहाँ पे। तो पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, यानी कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पहले आपको लिस्ट आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी एक प्रॉपर आप लिस्ट बनाइए, इसमें आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे। कई सारे वीडियोस में पहले जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें भी थोड़े बहुत टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, लेकिन आज का पूरा ये वीडियो हम सिर्फ प्रायोरिटीज़ के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो पहली प्रायोरिटीज़ में ये ध्यान रखिए कि आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है आपके, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप लिस्ट बना रहे हो उसमें रियलिस्टिक अगर नहीं है या बजट के अंदर वो चीज़ें आती नहीं है तो उस चीज़ का कुछ मतलब नहीं है। तो लिस्ट करते समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है प्रायोरिटीज़ लिस्ट, यानी लिस्ट में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए कैसे होता है कि पहले तो प्रायोरिटीज़ आती है कि होम अप्लायंसेस की। होम अप्लायंसेस में आप अगर देखते हैं तो रेफ्रिजरेटर आता है, ओवन आता है, चिमनी है, हॉब है, इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें हैं, ग्राइंडर है, ये सब चीज़ें आपके होम अप्लायंसेस में आती हैं। जैसे टीवी भी है, साउंड सिस्टम, होम थिएटर, अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैटर करती है आपके होम अप्लायंसेस में। तो ये इसके ऊपर पहले फोकस क्यों करना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि इंटीरियर पहले करवा के लेते हैं और बाद में होम अप्लायंसेस परचेज करते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है साइज़ में। जैसे रेफ्रिजरेटर का साइज़ फिट नहीं हो रहा है, या टीवी बहुत ही बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है, ये पता नहीं चलता है, या मेरा होम थिएटर सिस्टम है तो इसका वायरिंग मैंने किया नहीं है। तो पहले आप होम अप्लायंसेस ये फाइनल कर लीजिए, वो लिस्ट आउट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको परचेज़ करनी है। तो उसके हिसाब से आपको आगे का जो इंटीरियर का प्लानिंग है वो करने में आसानी होगी। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रायोरिटी है सिविल चेंजेस की। जब आप नया घर खरीदते हो तो सिविल चेंजेस ये मस्ट है, क्योंकि सिविल चेंजेस मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो में कहता हूँ कि सिविल चेंजेस बाद में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब आप रहने के लिए आते हैं तो अगर सिविल चेंजेस करना सोचते हो तो उसका डस्ट, उसका जो डिस्टर्बेंस होता है या एलर्जी होता है वो बहुत ही हायर साइड पे रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले सिविल चेंजेस पे आप फोकस कीजिए, जिसमें क्या होगा कि यही काम पहले हो जाता है तो बाद में डस्ट या फर्नीचर करते समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रायोरिटीज़ में किचन का सेटअप। तो किचन का सेटअप जो होता है ये बहुत ही मैटर करता है। किचन जो होता है ये घर का हार्ट है, यानी हर एक चीज़ जैसे आप किचन में पहले सेटअप करना चाहते हैं, जैसे ट्रॉलीज है या चिमनी है, हॉब है, ये चीज़ें सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किचन में पहले खाना बनता है तो यहीं से आपको सर्व किया जाता है। तो घर में जो हाउसवाइफ है या जो भी काम करता है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी किचन की।
तो पहले नए घर में आपका किचन का सेटअप करना मत भूले, पहले प्रायोरिटी इसको भी दे दीजिए। सेकंड पॉइंट है अपना इलेक्ट्रिकल चेंजेस। अभी इलेक्ट्रिकल चेंजेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। इलेक्ट्रिकल चेंजेस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ करने के बाद यानी जब आपका इंटीरियर में प्लानिंग होता है, जैसे आप मान के चलिए मेरा टीवी यूनिट इस वॉल पे आ रहा है, या मेरा सोफ़ा सेट ये वॉल पे है, या मेरा डबल बेड यहाँ पे है, तो इसके साइड में मुझे स्विचेस चाहिए, ये पहले ही आप करवा के लीजिए। भले आप फर्नीचर बाद में खरीदें, मैं वो पॉइंट पे भी आऊँगा अभी। तो पहले इलेक्ट्रिकल चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है जो आपके रिक्वायरमेंट से मैच करें, जो आपको आइडियल है कि हर एक स्विच बोर्ड पोजीशन आइडियल पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोफ़ा सेट पे बैठे चार्जिंग लगाने के लिए मुझे उठ के वापस एक दूसरा प्लग ढूंढना है, तो आप वो सोच सकते हैं कि मेरे को सोफ़ा के साइड में ही मुझे एक प्लग चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ही मैटर करेंगे जब आप इंटीरियर करवाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस ये भी मस्ट है अगले प्रायोरिटीज़ में। और इसके बाद है जिप्सम का फॉल सीलिंग या पीओपी सीलिंग आप बोल सकते हैं। अगर आपका प्लानिंग है कि मुझे सीलिंग चाहिए तो फर्नीचर से पहले ये डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने फर्नीचर बना दिया, जैसे वार्डरोब बना दिया, वार्डरोब के ऊपर का लॉफ्ट बना दिया और बाद में आपको सीलिंग करवाना है, तो फिर वो लॉफ्ट के डोर चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि उतनी हाइट उसमें लेस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मैं कहूँगा कि फर्नीचर करने से पहले आप पीओपी का सीलिंग करवा के लीजिए, और पीओपी की सीलिंग के साथ ही आपको इलेक्ट्रिकल वर्क भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो सीलिंग में लाइट्स आते हैं वो भी मैटर करता है, क्योंकि बाद में आपको चेंजेस नहीं करवाना। तो फर्नीचर से पहले आप इलेक्ट्रिकल और फॉल सीलिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको आगे जाके करवाना है तो ये चीज़ पहले करवा के लीजिए और फर्नीचर बाद में करवा के लीजिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अभी फर्नीचर कौन कौन से रूम में प्रायोरिटीज़ देने हैं। तो मैं तो कहूँगा पहले आप लिविंग रूम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी अगर गेस्ट आता है तो पहले लिविंग रूम में आता है। कोई गेस्ट आपके बेडरूम में झांकने के लिए नहीं आता है, तो पहले तो लिविंग रूम होना चाहिए। जैसे लिविंग रूम में टीवी यूनिट है, सोफ़ा सेट है, शू स्टोरेज है, ये सब चीज़ें जो है फर्नीचर जो आइटम है ये चीज़ें लिविंग रूम में पहले फोकस कीजिए, ओके। तो उसके बाद फिर आइए बेडरूम में। बेडरूम में आने के बाद प्रायोरिटी जैसे है कि पहले वार्डरोब करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरेज इज़ मस्ट। एक बार चलता है कि आप सिर्फ मैट्रेस फ्लोरिंग पे बिछाते हैं तो भी चलता है, लेकिन वार्डरोब मस्ट है। वार्डरोब है, ड्रेसिंग है, तो ये चीज़ें पहले प्रायोरिटीज़ में लीजिए। और ये सब करने से पहले सब चीज़ का प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग का मतलब ये है कि हर एक के पोजीशंस फाइनल कीजिए। जैसे मेरा बेड कौन सी साइड पे आ रहा है, वार्डरोब कौन सी साइड पे आ रहा है, ड्रेसिंग यूनिट कहाँ पे है, ये चीज़ें भी आप पहले प्लान करवा के लीजिए। और उसी के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिकल तो हो रहा है उससे में, और फिर आप फर्नीचर आइटम पे आइए। तो ये सब चीज़ें हो गई बेसिक, राइट। अभी एस्थेटिक की बात करते हैं। लास्ट में एस्थेटिक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न वही है, जैसे मैंने कहा कि अपना वीडियो जो बन रहा है वो प्रायोरिटीज़ पे बन रहा है, इसीलिए मैंने एस्थेटिक जो है वो मैंने लास्ट में लिया है। तो एस्थेटिक में आप कई सारी चीज़ें करवा सकते हो, जैसे वॉल पेंट है, एक वॉल आप हाईलाइट करवा सकते हो। मेरे कुछ वीडियोस में मैंने हाइलाइटर वॉल का भी जिक्र किया हुआ है। अलग अलग टेक्सचर वॉल करवा सकते हो पेंट में, या वॉलपेपर करवा सकते हो। वॉलपेपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वॉलपेपर में क्या होता है कि आपको बहुत सारे यानी वैरायटीज़, जैसे अनलिमिटेड यानी हज़ारों से ज़्यादा आपको इसमें वैरायटीज़ मिलेगी। और ये इंस्टॉलेशन करना भी बहुत ही आसान है, 1-2 घंटे में इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि गो विद द वॉलपेपर, दैट इज़ वेरी बेटर ऑप्शन एंड कन्वीनियंट। बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर वॉलपेपर आप चॉइस कर रहे हो तो। अभी पेंट में भी जैसे मैंने कहा कि वॉल को आप लस्टर पेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा कॉस्टली जाएगा क्योंकि ये वॉशेबल होता है और ऑयल बेस होता है। और सीलिंग को जो है वो प्लास्टिक प्रीमियम इमल्शन आप यूज़ कीजिए, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सीलिंग में वॉशेबल पेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीलिंग में आपका हाथ लगता नहीं है। तो वॉल्स वॉशेबल चाहिए जो लस्टर में लीजिए, और नॉन वॉशेबल पेंट जो है वो सीलिंग में लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एस्थेटिक चीज़ के साथ बाथरूम एक्सेसरीज़ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जो प्रायोरिटीज़ लिस्ट में आती है। तो बाथरूम में एक्सेसरीज़ का मतलब है कि टॉवेल रॉड, टॉवेल रिंग, मिरर या ब्रश होल्डर होता है, सोप डिश होता है, लिक्विड
डिस्पेंसर होता है, तो ये भी चीज़ें आपको लेनी प्रायोरिटीज़ में आप देख सकते हो। सो गाइज एंड गर्ल्स, बहुत खुश हूँ मैं, आपका बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज़ अरुण साइनिंग ऑफ एपीजी इंटीरियर व्लॉग। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में अलग अलग लेके आता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।